हेलो दोस्तों, चलो आज सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब। लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब हमने पूरा कर दिया है। आज हम क्या सीखने वाले हैं? इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब का आज फर्स्ट लेक्चर है और आज हम उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इंसर्ट टैब। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। तो चलो, मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है और इसमें कुछ पैराग्राफ टाइप किया हुआ है। अब हम शुरू करते हैं। वैसे तो हमने होम टैब पूरा देखा है, आज हम क्या देखने वाले हैं? इंसर्ट टैब। मैंने इंसर्ट टैब पर क्लिक किया तो उसके अंदर जो जो रिबन्स है वो ओपन हो गए और उसमें आज हम देखने वाले ये पेज ग्रुप। पेज ग्रुप में फर्स्ट क्या है? पेज कवर। ये देखो, मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया हुआ है। अगर आप कोई भी नॉवेल या नॉवेल्स या कोई भी बुक रिटर्न करना चाह रहे हो तो आप उसको कवर तो देंगे ही, या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसको आप कवर पेज देंगे ही। तो इससे हमने कवर पेज का ऑप्शन दिया गया है। इससे हमें रेडीमेड कुछ कवर पेज मिल जाते हैं। वैसे मैं यहाँ पर एक कुछ ये पेज सिलेक्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या बताया है उसने? टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट टाइटल। जो भी आपने लिखा हो उसका टाइटल आप यहाँ पर देंगे। उसके बारे में कुछ सब टाइटल या टैगलाइन दे सकते हैं। फिर उस पर विंडोज़ यूज़र यानी कि उस पेज का या कोई भी ऑथर हो या फिर इसका प्रोजेक्ट हो और प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो आप विंडोज़ यूज़र पर आपका नाम दे सकते हैं। देन यहाँ पर उसके बारे में छोटे से शब्दों में कुछ लिख सकते हैं। देखिए, ये रहा आपका कवर पेज। फिर हमारा पैराग्राफ कहाँ गया? सेकेंड पेज पर। यहाँ ये रहा आपका कवर पेज और यहाँ से आपका क्या हो रहा है? प्रोजेक्ट या कोई भी हो, बुक्स वगैरह वो चालू हो रही है। तो अगर आपको ये कवर पेज रखना है तो रख दो, नहीं रखना हो तो उसे रिमूव कर दो। तो ये रिमूव कहाँ से करेंगे? हम कवर पेज पर वापस जाएंगे और देखिए यहाँ पर है रिमूव करंट कवर पेज, और यहाँ पर रिमूव करंट कवर पेज पर जाके आप क्लिक करेंगे। आपका जो पैसेज है वो वापस अपनी जगह आ गया और कवर पेज निकल गया है। देन देखिए, मैं यहाँ पर फर्स्ट पैसेज के बाद फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसके बाद मैंने यहाँ पर लुक्स जो वर्ड लिखा हुआ है उसके बाद मैं यहाँ पर से क्या करती हूँ? एक ब्लैंक पेज लेती हूँ। ब्लैंक पेज लेने के बाद देखिए, मेरा ब्लैंक पेज है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? जहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ था वहाँ से। तो बाकी का पैसेज कहाँ गया? चलो देखते हैं वो कहाँ गया है। मैं इसे जूम आउट करती हूँ तो क्या हुआ? मैंने जहाँ कर्सर रखा हुआ था वहाँ बीच में एक ब्लैंक पेज आ गया और बाकी का पैसेज थर्ड पेज पर चला गया। मैंने कहाँ से देखा? ये जूम लेस करके देखा। अब मैं वापस अपने जैसा था वैसा कर देती हूँ। देखिए, हम अगर आपको कुछ लिखना हो या आप लिखते लिखते इधर आ गए और आपको लगा कि इसमें कुछ ऐड करना हो तो आप ब्लैंक पेज उसमें ऐड करके उस पर कंटिन्यू कर सकते हैं। देन मैं और कुछ बताती हूँ आपको। ये जो हमारा पैसेज है उसमें जो गैप आया है उसे हम अब फिल कर देते हैं। मुझे ये वापस चाहिए तो मैं कंट्रोल Z करके उसे अंडू कर देती हूँ। मेरा पैसेज वापस वही आ जाएगा। ये देखिए, अगर आपको कंट्रोल Z नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर अंडू और रीडू का ऑप्शन है। अंडू की शॉर्टकट कीज क्या है? कंट्रोल Z और रीडू की कंट्रोल Y। यानी क्या? आप अपनी गलती सुधार सकते हैं और आपकी गलती की हुई माफ़ कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पर कुछ अलग टाइप किया और फिर आपको पता ही नहीं तो आप उसे अंडू करो और वो सब रफ हो जाएगा, यानी मिट जाएगा। चलो फिर सेकेंड टॉपिक देखते हैं हम। सेकेंड ऑप्शन क्या है? पेज ब्रेक। पेज ब्रेक यानी कि क्या करेंगे? अब हम ये पर मैंने फर्स्ट पैराग्राफ के बीच में यहाँ पर लुक पर कर्सर रखा हुआ है। अब मैं उसे क्या करती हूँ? ये पेज ब्रेक पर जाके क्लिक कर देती हूँ। ये क्या हुआ? चलो बताने से पहले मैं आपको दिखा ही देती हूँ।
ये मैंने थोड़ा कम जूम कर, ये मैंने क्या किया, थोड़ा दिखाया आपका क्या चल रहा है। ये यहाँ से क्या हुआ, पेज ब्रेक हुआ। देखिए ब्लैंक पेज में क्या दिखाई दे रहा था, जब यहाँ पर बीच में एक पेज आ चुका था। लेकिन पेज ब्रेक में क्या हो रहा है, यहाँ से मैंने कर्सर रखा हुआ था, आगे का सब क्या हुआ, सेकंड पेज पर आ चुका है। देन अब हम शुरू करते हैं, वापस अपने पेज पे आते हैं, यानी कि वापस हमारे पैसेज पे आते हैं। मैं कहाँ पे हूँ अब, ये मेरा अगला पैसेज तो कहाँ, नीचे सेकंड पेज पर चला गया, मुझे वो वापस लाना है। तो अब मैं क्या करूँगी, उसे अंडू करूँगी और मेरा पैसेज वापस चला आएगा। आपको अंडू रीडू और वही तो समझ आया ही होगा, और पेज ब्रेक भी समझ में आया होगा। पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज में क्या डिफरेंस है वो भी आपने देखा अपने आँखों से। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। देखो अब मैं पैसेज के लास्ट लाइन पर आ गई हूँ और मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मेरे को एक ही पेज है यहाँ पर मेरा, देखो यहाँ पर कॉर्नर पर आपको दिखाई देगा मेरा क्या है, अब एक ही पेज है। मुझे और भी पेज बढ़ाने हो तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल एंटर एंटर प्रेस करूँगी। मैं जितने बार कंट्रोल एंटर एंटर प्रेस करूँगी उतनी बार क्या होगा, मुझे एक नया पेज ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए हो तो कंट्रोल जेड करके यानी कि अंडू करके आप इसे मिटा सकते हैं। देखो मैंने अब ये क्या किया, कंट्रोल जेड किया, यानी कि मैं वापस वहीं पर आ चुकी हूँ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टेबल। तो टेबल देखिए मैंने यहाँ पर टेबल पर क्लिक किया। अब मुझे कोई पैसेज चाहिए हो, लेकिन टेबल करने से पहले मैं ये पेज ब्लैंक कर देती हूँ, या फिर हम कंट्रोल एंटर से सेकंड पेज पर आते हैं। और मैंने यहाँ पर कर्सर रख दिया है और मैंने टेबल पर क्लिक किया। टेबल पर क्लिक करते ही मुझे ये कुछ बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं जिस बॉक्स पर जा रही हूँ उस बॉक्स मुझे वो पेज पर भी दिखाई दे रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पर ये 4 लाइंस और उसके नीचे फिर से 4 लाइन मैंने सिलेक्ट की तो मेरा टेबल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। लेकिन मैंने टेबल ओपन करते ही टेबल टूल्स मुझे ये 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं टेबल्स टूल में, डिज़ाइन और लेआउट। क्या हुआ इसमें, हमने टेबल इंसर्ट किया और टेबल में टेबल टूल्स नाम के 2 ऑप्शन आ गए, डिज़ाइन और लेआउट। तो चलो हम इंसर्ट पे वापस चले आते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे टेबल। टेबल पर अगर आपको ड्रॉ करना है टेबल तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल करना है तो इंसर्ट टेबल कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल में आपको कुछ ये इस तरह से दिखाई देगा। चलो अब हम कुछ टेबल इंसर्ट करते हुए यहाँ पर एक नीचे, रुको ज़रा, मैंने यहाँ पर एक पेज सिलेक्ट किया और फिर टेबल पर गई और मुझे टेबल इंसर्ट करना है, यानी कि मैं उस कॉलम से नहीं जाऊँगी। मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम लिखती हूँ 5 और नंबर ऑफ़ रो लिखती हूँ 4 और इसे इंसर्ट कर देती हूँ। ये 4 नहीं 5, 4 ही लिखती हूँ या फिर 3 लिखती हूँ। नंबर ऑफ़ रो लिखती हूँ, नंबर ऑफ़ कॉलम लिखा है मैंने 3 और नंबर ऑफ़ रो लिखा है मैंने 4 और इसे इंसर्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल इस तरह से आ चुका है। कितने कॉलम आए, 1 2 3 और रो कितने आए, 1 2 3 4। देखिए ये जो खड़े हुए लाइंस है उसको हम कॉलम कहेंगे और जो स्लीपिंग लाइंस है उसे हम रो कहेंगे। तो इंसर्ट जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि देखो जहाँ टेबल हम इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं। मैं अगर उसको सबको एक साथ नहीं पढ़ा सकती क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम कुछ बेसिक चीज़ें ही आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। तो हम लेआउट में जाते हैं। लेआउट में देखिए मैं यहाँ पर कुछ टाइप करती हूँ, जैसे कि सीरियल नंबर और यहाँ पर लिखती हूँ नेम
देन यहाँ पर लिखती हूँ मैं कोर्स। मैंने यहाँ पर 3 कॉलम बनाए हैं, क्या सीरियल नंबर का, नेम का और क्या कोर्स का। मैं यहाँ पर एक सीरियल नंबर लिखती हूँ 1, सेकेंड 2, थ्री। देखिए, अगर आपको एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर जाना हो तो आप क्या करेंगे, जो कीबोर्ड पर जो एरो कीज है उससे हम अलग अलग कॉलम पर जा सकते हैं। जैसे कि आप लेफ़्ट में जाएंगे तो लेफ़्ट एरो प्रेस करने का, राइट में जाएंगे तो राइट एरो प्रेस करने का। अगर आपको ऊपर का कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप ऊपर जाएंगे, नीचे का एक कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप नीचे का जो एरो है वो प्रेस करेंगे। तो चलो, अगर मुझे यहाँ पर मैं 3 नंबर डाला और अगर मुझे चौथा नंबर डालना है तो मैं क्या करूँगी, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट बिलो कॉलम एंड रो बोलूँगी तो मुझे क्या होगा, एक और लाइंस मिल जाएंगी। मैं इस पर अब 4 नंबर डाल सकती हूँ। वैसे ही अगर आपको और एक चाहिए हो तो आप फिर से आप क्या करेंगे, इंसर्ट बिलो करेंगे और एक आपको रो और कॉलम मिल जाएगा। लेकिन अब देखते हैं, अगर आपको एक कॉलम और रो है और अगर आपको नहीं चाहिए हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिलीट ऑप्शन पर जाएंगे और डिलीट ऑप्शन पर आप क्या कहेंगे, कर्सर आप उस डिलीट कॉलम पर, जो रो आपको कॉलम डिलीट करना है आप उस पर रखेंगे और डिलीट ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से हम क्या कहेंगे, डिलीट रो और ये रो डिलीट हो जाएगी। देन हम अगर आपको वैसे ही इंसर्ट करना है टेबल, अगर राइट साइड में तो राइट इंसर्ट बोलेंगे तो राइट में और एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए हो तो फिर से डिलीट ऑप्शन में जाएंगे और उस पर डिलीट, ये तो सब चला गया। उस पर हम क्या करेंगे, डिलीट ऑप्शन पर जाएंगे और डिलीट कॉलम बोलेंगे तो वो कॉलम वापस डिलीट हो जाएगा। अगर आपको लेफ़्ट साइड में टेबल बढ़ाना हो तो आप लेफ़्ट में बढ़ा सकते हैं, राइट में बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ऊपर इंसर्ट करना है टेबल तो आप ऊपर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर देखिए बहुत सारे आ गए, लेकिन हमें तो एक ही चाहिए था, लेकिन क्या करें, वो जो हमने बहुत सारे सिलेक्ट किए हुए थे इसलिए वो सारे के सारे ऊपर चले आए। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z करके उसे अंडू कर देते हैं। ये भी कॉलम हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 3 ही कॉलम चाहिए और हमने ये 3 कॉलम रख दिए हैं। देन हम क्या करते हैं कि डिलीट ऑप्शन पर जाते हैं। अगर आपको डिलीट टेबल करना है तो आप डिलीट टेबल कर सकते। ओह माय गॉड, ये तो सारा टेबल चला गया। अगर आपको वापस चाहिए हो तो क्या करेंगे, आप कंट्रोल Z करके वापस चले आते हैं। देखिए ये इतना आसान है, आप करेंगे तो आपको भी ये इजी ही दिखाई देगा। तो आपको समझ में आया, टेबल में हमने लेआउट में क्या देखा कि टेबल इंसर्ट करना हो, ये कोई भी कॉलम, राइट साइड, लेफ़्ट साइड, ऊपर नीचे, जो भी जगह आपको रो या कॉलम्स बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट में आप सेल भी डिलीट कर सकते हैं। सेल यानी कि क्या, ये जो पूरा बॉक्स है उसे हम सेल कहते हैं। अगर आपको ये सेल डिलीट करनी है तो मैंने ये सेल पर कर्सर रख दिया और डिलीट ऑप्शन पर गई और सेल डिलीट बोली, इसे ओके बोली तो ये क्या हुआ, कर्सर सेल है वो डिलीट हो गया। अगर आपको नहीं करना है तो कंट्रोल Z करके वापस आ सकते हैं। वैसे ही इसमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये जो लेक्चर है बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा और आपको वो पसंद नहीं आएगा ना, लंबा चौड़ा हुआ लेक्चर। तो हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में बाकी का जो है वो सीखेंगे। लेकिन ये जो हमने अब टेबल बना ही लिया है तो उसमें थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो रुको मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख देती हूँ। रुतिका, एरो प्रेस किया नीचे के
सेल पर आ गई मैं, राधिका, और फिर से एरो प्रेस किया, नीचे के सेल पर आ गई और मैंने यहाँ पर नाम लिखती हूँ एक साक्षी और यहाँ पर लिखती हूँ रेणुका। अब ये कौन सा कोर्स कर रहे हैं? ये है जो टैली कर रही है, ये है ये जो MSCIT कर रही है, ये DTP कर रही है और ये है वो CCC कर रही है। मैंने यहाँ पर उनके नाम और कोर्सेस रख दिए हैं। अब हमें इसे डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन में देखिए, आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको टेबल स्टाइल में दिए गए हैं। अगर आपको यहाँ से मोर ऑप्शन में जाऊँगी तो आपको मोर कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद है तो आपने ये सिलेक्ट किया और आपके टेबल में डिज़ाइन आ गई, कलर्स भर गए हैं। अगर आपको कलर चेंज करने हैं, आपके मनपसंद कलर डालने हैं, तो आप यहाँ पर मनपसंद कलर भी डाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ से मैंने ये राधिका सेल सिलेक्ट करी और यहाँ पर शेडिंग पर गई और मैंने यहाँ पर मेरा मनपसंद कलर डाल दिया। MSCIT पर गई, मुझे इसमें अलग कलर चाहिए तो मैंने इसमें भी अलग कलर डाल दिया। मुझे इसमें भी अलग कलर चाहिए तो मैं इसमें भी एक अलग कलर डाल देती हूँ। आपको जो भी पसंद कलर आएगा वो आप डाल सकते हैं। कहाँ से? डिज़ाइन ऑप्शन में जाकर। अगर आपको इस सेल को, इस टेबल को बॉर्डर करना है तो आप उसे बॉर्डर भी कर सकते हैं। मैंने ऑल बॉर्डर्स किया तो ये पूरा सेल बॉर्डर हो गया। अगर आपको इसे भी बॉर्डर करना है तो आप इसे भी बॉर्डर कर सकते हैं। वैसे आप अपने पूरे टेबल को भी बॉर्डर कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज आप जो मैंने सिखाया हुआ है उसकी आप प्रैक्टिस करिए। फिर बाद में हम अगले लेक्चर में कुछ जो रह गए हमारे टॉपिक वो हम पढ़ते हैं। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए आपको क्या क्या परेशानी हो रही है। मैं आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे दूँगी। लेकिन मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को बजाना ना भूलिए। इससे क्या होगा, आपको मेरे जो वीडियो आ रहे हैं उसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, मिल जाएंगे और आप पूरे सारे वीडियो देखते रहेंगे। जी धन्यवाद।